हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ बात मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या बात है वो आपको ध्यान से सुननी है। और ये वीडियो जो है स्पेशली 10th और 12th के स्टूडेंट के लिए है। यानी कि मेन जो ये वीडियो है वो केवल कक्षा 10 और कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि अन्य विद्यार्थियों को तो बेनिफिट हो गया। और बेनिफिट क्या हुआ, वो तो वैसे ही अगली क्लासों में प्रमोट कर दिए गए हैं, तो उनको तो अगर देखिए, लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़ना उन्हें भी है, चाहे वो अगली क्लास में प्रमोट हो गए हो, लेकिन फिर भी पढ़ना उन्हें भी है। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि भाई जो चीज आप नहीं पढ़ोगे, बाद में जब आप नौकरी की तैयारी करोगे, कंपटीशन की तैयारी करोगे, तो फिर वहां पर क्या लिखोगे, कैसे आप उस चीज को क्लियर कर पाओगे? तो जो चीज अभी छूट जाएगी वो आपके बाद में क्लियर नहीं होगी। इसलिए आप ऐसा ना समझे कि हम अगली क्लास में प्रमोट हो गए तो हम पढ़ाई छोड़ दें। आप घर पे रहे हैं तो घर पे रह के पढ़िए। तो जो मैं आपको कक्षा 10 और कक्षा 12वीं यानी कक्षा 10 और कक्षा 12वीं दोनों के स्टूडेंट्स को मैं जो बात बता रहा हूं वो ध्यान से आप सुने। भाई देखिए, पहली बात तो ये है कि लॉकडाउन की वजह से सभी स्कूल बंद हो चुके हैं और आप घर पे हैं, ये भी बात क्लियर है, या कहीं कमरा लेके रह रहे हो वो भी अलग बात है, लेकिन आप घर पे हैं ये मान के चलिए। अब अगर घर पे हैं, क्योंकि हमारी जो परीक्षा होने वाली थी पहले वो 6 मई को होने वाली थी और हम उसी हिसाब से तैयारी कर रहे थे कि 6 मई को हमारी परीक्षा है और 6 मई को दे देंगे, 6 मई से स्टार्ट हो जाएगी, तो उस हिसाब से पढ़ रहे थे। लेकिन अब राजस्थान सरकार के द्वारा स्कूल कॉलेज बंद होने की वजह से अब दिमाग में एक कंफ्यूजन है, क्योंकि अभी जो एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, उसकी डेट घोषित नहीं की गई है। इस स्थिति में सभी छात्रों के मन में एक विचार है कि न जाने हमारी परीक्षा कब होगी और होगी भी या नहीं होगी। इस स्थिति में वो कंफ्यूजन की स्थिति में है कि हम कब तक पढ़ेंगे, कब जाके हमें 10 से छुटकारा मिलेगा, कब जाके 12 से छुटकारा मिलेगा। तो इस स्थिति में एक कंफ्यूजन की स्थिति रहती है। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको बताऊं कि बोर्ड परीक्षा जब भी होनी हो जाएगी, लेकिन हमें तैयारी में कमी नहीं करनी है। मेन पॉइंट मेरा यही है, बोर्ड परीक्षा जब भी होनी हो जाएगी, लेकिन हमें तैयारी में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं करनी है, क्योंकि कमी करोगे तो नुकसान आपका ही होगा, ना कि किसी दूसरे का। भाई मान लो शाम के टाइम मम्मी ने कुछ बोल दिया, तो क्या हम रोटी खा के अगर नहीं सोएंगे तो नुकसान किसका होने वाला है? अरे भाई, मम्मी ने कहेगी, भाई मम्मी है कह देती है, लेकिन अगर भूखे सोएंगे तो अंदर तो हम के गड़बड़ होने वाली है ना, रात भर नींद नहीं आएगी। तो इसलिए सरकार का काम था, लगा दिया उन्होंने, कोई बात नहीं, स्कूल कॉलेज बंद करना था वो तो देखिए कोरोना की वजह से ठीक है कर दिया, लेकिन हम घर पे हैं तो हमारा काम क्या है? हमारा काम पढ़ना, क्योंकि घर वालों ने हमारे को जिम्मेदारी दे रखी है पढ़ने की। ना तो घर वाले हमसे कोई काम करवा रहे हैं और ना ही कुछ, क्योंकि देखिए घर वाले तभी हमसे काम करवाएंगे जब हम पढ़ नहीं रहे होंगे। ये बात मुझे अनुभव है। अगर आप किताब लेकर के बैठे हैं तो घर वाले कभी भी आपसे काम नहीं करवाएंगे। बहुत सारे बच्चे बोलते सर हमारे घर वाले हमसे काम करवाते, हम जब पढ़ते हैं तो भाई गलत है, आप गलत बोल रहे हो। घर वाले तभी काम करवाएंगे जब आप पढ़ नहीं रहे होंगे। अगर आप पढ़ रहे हैं तो घर वाले काम करवा ही नहीं सकते। ये बात मुझे अच्छी तरह से अनुभव है। इसलिए आप पढ़ें, घर वाले नहीं करवाते काम, और करवाएंगे तो थोड़ा बहुत करो ना यार। आप मान लो अब देखिए 10-15 मिनट का काम है, अब उतना मम्मी ने बताया, पापा ने बताया तो कर दो उसको, बाद में पढ़ने लग जाओ। अब आप क्या करते हो कि वो 15 मिनट का काम करने के बाद कहोगे जी आधा घंटा रेस्ट करेंगे, 1 घंटा सोएंगे, फिर यार ये तो गलत है ना। तो आप घर पे अच्छी तरह से पढ़े, यही मेन पॉइंट था। अब मैं जो बता रहा था कि देखिए परीक्षा जब भी होगी कल कोई दिक्कत नहीं, हो जाने दो, लेकिन अगर मान लो आप पढ़ाई में ढिलाई करते हो तो फिर
आपके माइंड जो है उस चीज को नेगेटिव सोचने लग जाएगा कि यार पता नहीं कब परीक्षा होगी, और जब परीक्षा की सूचना आएगी तब 10-15 दिनों, अब वैसे याद तो कर ही लिया हमने और बाद में पढ़ लेंगे, तो नुकसान होगा। नुकसान इसलिए होगा क्योंकि अभी तक तो हम पढ़ रहे थे, अब लेकिन अब कुछ दिनों के बाद 10-15-20 दिन के लिए अगर हम छोड़ देते हैं किताबों को, तो जो चीजें हमें याद थी वो चीजें हम भूल जाएंगे और फिर हमें उनको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए कोई भी स्टूडेंट कमजोर नहीं होता है। अगर अच्छी तरह से आप पढ़ाई करो तो पूरी जी जान के साथ लग जाइए दोस्तों, पूरी जी जान के साथ लग जाइए। कोई भी बच्चा कमजोर नहीं होता है, कमजोर हम खुद को अपना आप समझते हैं। इसलिए जितना भी टाइम आपको मिलता है उतना आप निकालिए और पढ़िए, क्योंकि पढ़े बिना कुछ हासिल नहीं होने वाला, और पढ़ा हुआ जो चीज है वो कभी बेकार भी नहीं जाता है, ये याद रखना आप, ठीक है। क्योंकि कहा जाता है किसान जो खेत में बोता है वही काटता है, इसलिए आप जो दिमाग में उगाओगे वही तो वहां पर पेपर में आप लिखोगे। इसलिए आप घर पे रहिए, मेहनत करिए, जी जान लगा के पढ़िए और पढ़ते रहिए, लेकिन कब तक? जब तक कि आपका बोर्ड एग्जाम क्लियर। और आगे पढ़ना ये बात नहीं है, लेकिन अभी जो मेन टारगेट है हम किसी के लिए तैयारी कर रहे हैं उस पर आप फोकस करें, क्योंकि जो पहला लक्ष्य है हमारा उस पर आप उसको छोड़े नहीं, ठीक है। तो दोस्तों मैं ज्यादा लंबी बात नहीं खींचना चाहता, बस इतना ही कहना है कि आप घर पे हैं तो अच्छी तरह से पढ़ें और फालतू में टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि टाइम वेस्ट करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। और अभी ब्याह शादियाँ चल रही हैं, न जाने पता नहीं कौन ब्याह शादी में जा रहा है, कहीं कहीं इधर जा रहा है, कहीं मामा जी के जा रहा है। लेकिन भाई देखिए लॉकडाउन लग चुका है तो आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, घर पे रहना है, ठीक है। और पूरी सेफ्टी के साथ आप काम करिए, पढ़िए और मेहनत के साथ लग जाइए, रात दिन एक कीजिए, सोइए भी सही। सबसे बड़ी बात है कि अब ऐसा नहीं है, रात दिन एक करने का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कह रहा हूं कि आप सोइए मत, सोइए, है ना। 6 घंटे सो जाइए, उसके बाद टाइम सेट करिए और उसके अकॉर्डिंग पढ़िए, ठीक है। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, लेकिन पढ़ते रहिए।